हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बी मैथ्स। आज हम यूटेट सेकेंड पेपर में मैथ्स में आए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बने रहिए। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 91 है। द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। दिया वह रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 0 निम्न में से किस चतुर्थांश से होकर गुजरती है। तो आइए करते हैं। हमें दी हुई है लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और हमने बताना है ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होकर गुजरेगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस वाई, यानी x बराबर क्या है माइनस वाई। अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब x इक्वल्स टू हमने 1 लिया तो y हमें क्या मिलेगा -1, 2 पर क्या मिलेगा -2। अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव। सेम ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव लें तो y हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव। मान लो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं वैल्यू -1 तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिलेगी 1, -2 पर मिलेगी 2। इसका मतलब यहाँ से जो हमें पॉइंट मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे 1, -1, इधर से मिलेंगे 2, -2 और इसमें हमें मिलेंगे -1, 1, -2, 2। तो अगर हम क्वाड्रेंट बना के देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास रहता है प्लस प्लस, दूसरे में रहता है हमारे पास माइनस प्लस, थर्ड में रहती है वैल्यू माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहती हैं प्लस माइनस। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इससे हमारे पास वैल्यू आ रही है जब हम x की वैल्यूज पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस माइनस, और यहाँ पर आ रही है माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस वैल्यू यानी फोर्थ में और माइनस प्लस आ रही है थर्ड में, सॉरी सेकंड में। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई लाइन है वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे ही सबसे छोटी संख्या हम पहले लिख लेते हैं कि जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो हमें 3 रिमाइंडर मिले। तो देखते हैं, मान लो वो संख्या क्या है 8 है। अगर 8 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमें 3। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 को 5 से डिवाइड करना है। जब 64 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर है कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 40% of the people read newspaper X, 50% read newspaper Y and 10% read both the newspaper, then what percent of the people read neither of the newspaper। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 40% लोग अखबार X को पढ़ते हैं, 50% Y और 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग इनमें से ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो 10 कितने दिए 40% x को पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पर कौन से हैं x के हैं और इस पर हैं y पढ़ने वाले। तो और जो बाकी के हैं 10% वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 10 इधर अगर आ गए, x में टोटल 40% थे, y पढ़ने वाले कितने हैं 50% है। अब 10 तो इधर आ गए तो इसमें कितने आएंगे 30 और यहाँ पर 50 टोटल थे, 10 इधर आ गए 40 इधर रहेंगे। तो टोटल कितने हुए, ये हो गए 80% लोग जो अखबार पढ़ते हैं।
टोटल जो लोग काउंट करेंगे हम 100% से, पढ़ने वाले कितने निकल के आए 80%, तो नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे 100 माइनस 80 यानी 20%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन -5/6 एंड 7/8। निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे कि फिर ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा नंबर लाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, -5/6 एंड 7/8। जब हम -5/6 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 0.83 और इधर से मिल जाएगा हमें, जब 7 को 8 से डिवाइड करेंगे 0.875। अब यहाँ ऑप्शन से चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, -17/24, -5/6, -3/4 एंड -11/12। जब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इनको, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये हमें मिलेगा माइनस का 0.708 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें 0.83, ये मिल जाएगा हमें माइनस का 0.75 एंड यहाँ से माइनस का 0.91। तो क्लियर है, हमसे पूछा है कि कौन सा नंबर लाई नहीं करेगा। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में माइनस का 7.08 आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा एंड अब ये क्या है, माइनस का 0.91, ये इससे इधर आ गया नंबर, हमें इन दोनों के बीच के चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है -11/12, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर। कह रहा है 3 खरीदने पर 2 मुफ्त, यहाँ पर दी गई छूट का प्रतिशत है। तो सीधी सी बात है, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि हमने कितने खरीदे हैं, बाय 3 गेट 2, टोटल हमने 5 खरीदे जिसमें से 2 फ्री मिल रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहा है इंटू 100 डिवाइड कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 40%। तो इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 40%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 12 सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ y इज। तो 1 आवर का, 1 घंटे का y% दिया है 1 मिनट 12 सेकेंड और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 घंटे यानी 1 घंटे में हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, उसका y% दिया है इंटू y/100। ओके, और किसके इक्वल है, 1 मिनट 12 सेकेंड के, तो उसको भी हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 1 + 12 सेकेंड यानी 12/60, सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 72/60। तो यहाँ से y/100 इक्वल्स टू 72.60 इंटू 60 एंड ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 72 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल एंड ये हो जाएगा यहाँ से 2 यानी y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 मिनट। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 2 मिनट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is 50% greater than z and y is 25% greater than z, then by what percentage x will be greater than y। कह रहा है x z से 50% बड़ा हो और y z से 25% बड़ा हो, तो x y से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पर मान के चलें जो टोटल परसेंट है z का वो 100% है, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि x z से 50% बड़ा है, तो यानी कि इसका अगर हम z का मान है तो
x इससे 50 बड़ा है, 50%, तो x कितना परसेंट होगा, 150%, और y कितना है, 25% बड़ा है z से, तो y होगा 125%। ओके, नाउ अब हमसे पूछ रहा है कि x y से कितना परसेंट बड़ा होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना है, 25%, एक्स वाई से 25%, तो अब टोटल है कितना y का, 125, और यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे टू 100, इतना तो इसके बीच का निकल के आ रहा था, और टोटल है कितना, 125 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 5 एंड ये 0, यानी कि 20%। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 10 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू प्लस q बाई p विल बी। p प्लस क्यू की वैल्यू दी है 10, पी क्यू की वैल्यू दी है 5 और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो करते हैं, p प्लस क्यू कितना गिवन है, 10, एंड पी क्यू कितना गिवन है, 5। तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने p बाई क्यू प्लस q बाई p की। तो इतना टफ तो नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाला है। तो डायरेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, और यहाँ से बनेगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने वैल्यू तो किसकी रखनी है, पी प्लस क्यू की, और यहाँ पर पी क्यू तो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे। अब हमें पता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या है, हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अगर हमें ये टर्म मिल जाए तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2pq ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी। तो करते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस का 2pq अपॉन p। ओके, इस टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq। अब वैल्यू हम रखेंगे सीधे, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 10, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 5, 90 अपॉन 5, और यह आ जाएगा 18। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात होगा। इसमें अनुपात पूछ रहा है, परिवृत्त त्रिज्या और अंतर, बाहर से अंदर की तरफ का रेशियो पूछ रहा है, तो वो रेशियो होता है 2:1। और अगर यहीं पर अंतःवृत्त से परिवृत्त त्रिज्या का पूछता है तो वो हो जाता है 1:2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड व्हेन ए टीचर इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स complete an exercise in mathematics and also makes sure the instruction are clear and specific। मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग किया जाता है जब एक अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित में एक अभ्यास पूरा कर लिया है और यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हैं। तो यहाँ पर जो वैलिडिटी है ये ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स लर्निंग, द बेस्ट रेमेडी फॉर हिज प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग इज। एक छात्र गणित सीखने में कठिनाई महसूस करता है, उसके अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सही उपचार है। कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण, ट्यूशन के लिए सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण ट्रू होना चाहिए, यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंडेड्स इनडिफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, प्लेन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट। तो प्लेन है इसका राइट आंसर। ओके, नाउ एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है।
करते हैं। क्या कहा है, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो सर्किल होगा तो वो यही होगा, और स्क्वायर की साइड कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। अगर ये स्क्वायर की साइड है तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर सर्किल का, और रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर 22/7, आर 7 निकल गया, 7 का स्क्वायर, एक 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 और 5, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a thief steal a car at 2:30 p.m. and drives it at 60 km per hour. The thief is discovered at 3 p.m. and the owner set off in another car at 75 km per hour. When will be overtake the thief? कह रहे चोर 2:30 बजे यानी दिन के एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 PM पर लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर को कब पकड़ पाएगा? तो इन क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का। जब अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू होता है जो पहली हमारी स्पीड है अपॉन सेकेंड स्पीड माइनस S1, S2 माइनस S1 इंटू जो टाइम का डिफरेंस रह रहा है, टाइम डिफरेंस। तो टाइम फाइंड करना है हमने। S1 सबसे पहले कितनी है, जो डिस्टेंस है 60, फिर कितनी हो रही है 75 माइनस 60 इंटू जो टाइम का डिफरेंस है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 2:30 बजे से 3 बजे के बीच का, ये तो डिफरेंस है। तो ये कितना है, आधे घंटे का, यानी कि 0.5 आवर में चेंज कर लिया। तो t इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 60 अपॉन हो जाएगा 15 इंटू 0.5 हो जाएगा 4 इंटू 0.5 आ जाएगा हमारा, यानी कि 2 आवर। जो टाइम है वो कितना निकल के आया, 2 आवर निकल के आया। तो अगर टाइम 2 आवर है, टाइम कितना निकल के आया, 2 आवर निकल के आया। तो जो कार का मालिक है वो 3 बजे से उसे पता चला, उसने 3 बजे के बाद पीछा किया, तो 3 के बाद 2 घंटे यानी कि 2, यानी कि कितना होगा 5, यानी कि 5 PM में वो चोर को पकड़ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इनक्योर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 11,040 एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो आइए करते हैं। जब वो घड़ी को बेच रहा है तो उसे 5% का घाटा हो रहा है। अगर टोटल परसेंट 100% है तो उसको घाटा हो रहा है 5 का, यानी कि वो 95% पर घड़ी को बेच रहा है। कितनी कीमत पर? 1140 कीमत पर। उसे 5% का लाभ कमाना है, यानी कि 105%। तो 105% में उसने बेचना है, तो वो कितने में बेचेगा? ठीक है, तो हम निकालते हैं कितने में बेच रहा है। जब 95% में बेच रहा है 1140 में, पर उसे कितने का बेचना है, 105% में। इतना परसेंट उसको बेचना पड़ेगा अपॉन 95। तो उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1260, यानी इसको 1260 रुपये में घड़ी बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस देन द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटरनल एंगल विल बी। एक समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 डिग्री कम है, तब इसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण होगा। तो करते हैं, क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। इसमें क्या कहा है, जो इसका एक इंटरनल एंगल है वो 30 डिग्री लेस है
डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल से। तो मान लेंगे लेट जो स्मॉल एंगल है वो हमने x ले लिया, ओके, स्मॉल एंगल हमने x लिया, तो इसका बड़ा एंगल ये रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, डबल, इसके डबल से 30 डिग्री कम है। अब पैरेललोग्राम है तो ये और ये एंगल का सम कितना आएगा, 180, x प्लस 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 210, x इक्वल टू 70। x तो निकला स्मॉल एंगल, तो बड़ा एंगल फाइंड करना है, वो कितना है 2x माइनस 30, 2 इंटू 70 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 140 माइनस 30 यानी 110। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 0। अर्थमेटिक मीन दिया है इसका क्या, 0, और फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पर नंबर्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ पर मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला वो होता है सिग्मा xi/fi अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ पर जो सिग्मा fi निकल के आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम 11 प्लस 7 प्लस 3 ये आ जाएगा 21, और जो xi/fi निकल के आएंगे वो हमने इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 3 इंटू 3, x माइनस 7 इंटू 7, x माइनस 4 इंटू 11, इनको हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, और ये कितना आ गया 21 आ गया, ओके। और मीन दिया क्या, इक्वल्स टू टोटल 0 दिया है, तो यहाँ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो x प्लस 3 इंटू 3 है प्लस x माइनस 7 इंटू 7 प्लस x माइनस 4 इंटू 11। सॉल्व करते हैं इसे, कितना आ जाएगा 3x प्लस 9 प्लस 7x माइनस 49 प्लस 11x माइनस 44। सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 21x ही आ जाएगा, ओके। और यहाँ से कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 40 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 84 इक्वल्स टू मीन अपॉन कितना है 21, और मीन इक्वल टू दिया है किसके, 0 के, तो ये आ जाएगा 21x माइनस 84 इक्वल्स टू 0 एंड 21x इक्वल्स टू 84, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 सर्कल्स टच ईच other externally the distance between their center is 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter. Find the radii of the circles. कह रहा है जो 3 सर्कल हैं वो बाह्य स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। 3 सर्कल दिए हुए हैं, वो क्या करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी कि एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये, और इनके बीच की डिस्टेंस दी है, इनके जो सेंटर है, सेंटर से इनकी डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस मान ली हमने 5, ये डिस्टेंस मान ली हमने 6 एंड ये डिस्टेंस है 7। तो इनके हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो मान के चलेंगे, तो इस सर्किल के लिए इतना रेडियस हुआ, इसका इतना हुआ, इसको x मानते हैं, इसको y, और इसका क्या मान लिया हमने, z मान लिया, ओके। इसका हमने क्या कर लिया, z मान लिया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू है 5। यहाँ से ये x हुआ, ये z हुआ, x प्लस z है 6 एंड ये कितनी ली थी हमने y, और ये z है, तो z प्लस वाई है 7। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो x प्लस z इक्वल टू 6 है एंड y प्लस z इक्वल टू 7 है, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ओके। नाउ अब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 5 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 5 है। तो इसको माइनस कर ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, x 2 आ गई, एक रेडियस हमें निकल गई
2 निकल गई। तो सेकेंडली हम फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन से x इक्वल्स टू हमें कितना निकल गया 2, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y मिल गया तो y z प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से z इक्वल्स टू 4 निकल जाएगा। यानी कि कौन कौन सी रेडियस आ रही हैं 2, 3 और 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 4/15। तो फ्रैक्शन के एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसका फाइंड करना है 2/5, 3/10 एंड 4/15। जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है इनका एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 क्या निकालेंगे हम, एलसीएम 2, 3, 4 और अपॉन में एचसीएफ किसका 5, 10 और 15 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और इनका एचसीएफ आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 12/5। ओके, क्वेश्चन है 3 bells start ringing together at 8:35 AM if they ring after 12 seconds, 15 seconds and 80 seconds respectively each time. The next time they will toll together at। तो पूछ रहा है कि 3 घंटियाँ 8:35 AM पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, यदि वे क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड बाद दोबारा बजती हैं तब वे अगली बार फिर से एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका कॉमन जो टाइम है वो फाइंड कर लेते हैं, 12, 15 एंड 18। तो हमने यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा हमने 12, 15 एंड 18 का। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी। अब जो उनकी पहली टाइमिंग है वो है 8:35 AM। तो 3 मिनट यानी 3 मिनट बाद यानी कितना 8:38 AM। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।